राहुल गांधी को सीरियस क्यों लेना है? उनको सीरियस लेता ही नहीं देश का नवयुवा, उसको सीरियस नहीं लेता है, उसको कोई सीरियस नहीं लेता, ना उसकी हम सुनते हैं। धर्रा उठा था उस रात पाकिस्तान, हमने तोड़ा उसका गुरूर, घर में घुस कर मारा, नाम रखा सिंदूर। ये राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं भैया? ये कांग्रेस और ये विरोधी दल जितना मर्जी अपना वो कर ले, मगर 140 करोड़ जनता मोदी के साथ है, रहेंगे। आके पता नहीं कौन उनको दिमाग में देता है और क्या कहता है कि इस तरह की उल्टियां करते हैं। नरेंद्र सिलेंडर हो ना हो, पर कांग्रेस को देश से नरेंद्र मोदी 2014 के बाद सिलेंडर कर दिया है। राहुल गांधी को जब से कांग्रेस आप भक्त बनिए, आप फैन बनिए, लेकिन इतने बड़े भी मत बनिए। तुमने क्या किया? जल गई, वो जल गया, क्या क्या क्या? हमारे सेना के जवानों के सर काटे गए थे, सरेंडर कौन हुआ था? यासीन मलिक जब 7 रेस कोर्स में बैठा था, सरेंडर कौन हुआ था? क्यों 71,93,000 को छोड़ा गया और अपने 54 नहीं छुड़ा पाए? सरेंडर कौन हुआ था? इसका जवाब कोई भी कांग्रेसी मुझे दे दे। 48 घंटे का मौका। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों देखा जाए भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर बोलने की आजादी सबको है, सभी अपनी अपनी बातें रख सकते हैं, लेकिन बोलने की आजादी इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि आप देश के खिलाफ ही बोलने लगे। अभी हाल ही में जो हमारे विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने जो भारत पाकिस्तान से अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो बहुत ही सक्सेस माना जाता है, पहली बार भारत ने घर में घुस के, और वहाँ पर न सेना गई, घर में घुस के अपने संसाधनों से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया। और उसी के बारे में आज हमारे विपक्ष के नेता, पता नहीं इनको कौन पाठ पढ़ाता है या कौन इनको सलाह देता है, कौन इनका सलाहकार है, ये कैसी कैसी बातें करते हैं। ये विपक्ष जो है सरकार की बुराई न करके और धीरे धीरे राष्ट्र की बुराई करने लगता है, सेना की बुराई करने लगता है। उन्होंने जो अभी हाल ही में कहा है नरेंद्र सरेंडर, तो नरेंद्र वहां लड़ने नहीं गए थे, वहां सेना लड़ रही थी। अगर आपको कुछ भी कहना है तो आप यही कहिए कि सेना सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। नरेंद्र वहां लड़ने नहीं गए थे। नरेंद्र जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और ये कुवत रखते हैं कि उन्होंने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान 2 ही 3 दिन में घुटनों पर आ गया। इससे ज्यादा युद्ध होता तो शायद पाकिस्तान का नक्शा ही गायब हो जाता। लेकिन खैर ठीक है। प्रतीक त्रिवेदी जी का न्यूज 18 पे एक प्रोग्राम आता है जो हर शाम 6 बजे आता है। उसमें हालांकि प्रतीक त्रिवेदी जी और वहाँ की जनता ही सबको जवाब दे देती है। बहुत बढ़िया उनका प्रोग्राम होता है और उसमें जनता ने जो कहा बहुत सही कहा। आइए पहले वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। बेचारे भक्तगण पिछले 11 साल से एक पिक्चर बना रहे थे, मुकद्दर का सिकंदर। यह कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान है जो मैं सामने रख रहा हूं। बेचारे भक्तगण पिछले 11 साल से एक पिक्चर बना रहे थे, मुकद्दर का सिकंदर। पिक्चर जब बनकर आई तो वो निकली नरेंद्र का सरेंडर। जी सर राहुल गांधी ने बोला है ना, तो राहुल गांधी को सीरियस क्यों लेना है? उनको सीरियस लेता ही नहीं देश का नवयुवा, उसको सीरियस नहीं लेता है। वो तो हाँ, उसको कोई सीरियस, मैं नवयुवा उसको कोई सीरियस नहीं लेता, ना उसकी हम सुनते हैं। गजब बेइज्जती है। मोदी जी के साथ है, उन्होंने बहुत अच्छा किया, घर में घुस के मारा है। अगर आगे भी पाकिस्तान ऐसी कोई हरकत करता है तो हम फिर ऐसे ही मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये नेता विपक्ष हैं हमारे, ये नेता विपक्ष हैं। आप ऐसी सरेंडर आप करिए, विरोध करें, आप कर रहे थे। मैं बार बार कह रहा था कि आप मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध कर रहे हो, लेकिन आप सरेंडर शब्द का इस्तेमाल करने लगे। ये कौन? मैं आ रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं ये सरेंडर शब्द आया कहां से? किसी ने क्या, पाकिस्तान की सेना ने कहा कि भारत ने सरेंडर किया है? नहीं। हाँ जी, धर्रा उठा था उस रात पाकिस्तान, हमने तोड़ा उसका गुरूर, घर में घुस कर मारा, नाम रखा सिंदूर। ये राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं भैया? हमारी सेना घर में घुस कर मारी है, कितने एयरबेस नष्ट कर दिए हैं। प्रतीक बड़ा सुंदर जोश और शब्द था, घर में घुस के मारा था। वाकई हिंदुस्तान ने घुस के मारा था और वो 10 मई का ऐतिहासिक दिन था जब पाकिस्तान की गर्दन भारतीय सेना के हाथ में थी। पूरा पाकिस्तान घुटने पे लेट चुका था। तो सवाल ये पैदा होता है और इस बात पे आपको भी बार बार विवेचना करने की जरूरत है कि ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि आपने सीज फायर किया। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं जानता हूं कि प्रतीक त्रिवेदी इस देश की एक पहचान है, एक न्यूज चैनल को रिप्रेजेंट करते हैं और देश की आवाज बार बार बनते हैं। अगर आपका एक कॉम्पिटिटर चैनल का एडिटर, मैनेजिंग एडिटर, आपके पैरेलल रहने वाला प्रमुख हर रोज पिछले 22 दिनों में 13 बार ये बात बोले कि मैं प्रतीक को डायरेक्ट करता हूं कि प्रतीक तुम्हारे को डिबेट कैसी करनी है, और उसके बाद पिछले 13 बार से प्रतीक की चुप्पी अगर रहती है तो भाई हम तो शक करेंगे
क्योंकि हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े थे। पूरी सेना ने पाकिस्तान की गर्दन को दबा रखा था। पाकिस्तान के साथ ये जो कश्मीर जैसा शब्द है ना, वो 10 मई को वो बीमारी खत्म हो जाती, पीओके भारत का हिस्सा होता। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? मैं अपने बच्चे से कहूंगा, ये नौजवान पीढ़ी है कि इससे कहूंगा कि हम सरेंडर करके आए। चुल्लू भर पानी में डूब के मरने वाली बात है। कायरता, बिल्कुल कायरता। हम डूब के मर के आए। जोर से बोलिए। जनता 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ है, रहेंगे, हमेशा रहेंगे। ये कांग्रेस और ये विरोधी दल जितना मर्जी अपना वो कर लें, मगर 140 करोड़ जनता मोदी के साथ है, रहेंगे और हमेशा रहेंगे। अभी एक नौजवान यहाँ खड़ा था, उसने राहुल गांधी को कहा कि 90% भारत के लोग बिल्कुल उन्हें सीरियस नहीं लेते। मैं उनके दिनचर्या पे चर्चा करना चाहता हूं। राहुल गांधी करते क्या है? राहुल गांधी देखिए, सुबह उठते हैं, जिम चले जाते हैं, जिम जाके थोड़ा डोले शोले अपने इंस्टाग्राम के लिए रील बना लेते हैं, फिर वो कोई स्पोर्ट्स में चले जाते हैं, फिर वो कोई अपने सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ लेने के लिए एक वीडियो बनाते हैं। उसके बाद वो आके पता नहीं कौन उनको दिमाग में देता है और क्या कहता है कि इस तरह की उल्टियां करते हैं। इन्होंने अपने ही नेता को, मैं उनका किरदार बता रहा हूं, 2 मिनट आपने कहा है, अपने ही नेता को अभी 24 घंटे पहले उन्होंने लंगड़ा घोड़ा कहा है। जिस कांग्रेस पार्टी को उनके नेताओं ने खून और पसीना देके खड़ा किया, उसको मध्य प्रदेश में लंगड़े घोड़े से संज्ञान दिया है। किसके लिए कहा है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे। लेकिन राहुल गांधी यही नहीं सुधरे। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा, राहुल गांधी को हाई कोर्ट ने लताड़ा, राहुल गांधी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने चेतावनी दी, और अभी अभी आपके डिबेट शुरू होने से पहले हाई कोर्ट इलाहाबाद ने बड़ा करारा तमाचा मारा है सिर्फ इनके वाणी को लेके। जो इन्होंने अरुणाचल में बोला था सेना को लेके, सेना के लिए जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, आज हाईकोर्ट इलाहाबाद ने उनके ऊपर करारा तमाचा दिया है। राहुल गांधी सुधरने वाले नहीं। राहुल गांधी की हालत यह हो गई है कि अब लगता है कि जो जॉर्ज सोरेस पाकिस्तान और चीन के टूल किट के हिस्सा बन गए हैं, असीम मुनीर और शहबाज शरीफ के पार्टनर बन गए हैं। समझ गया मैं। जनता बोलेगी, नाराज ना हो। अरे इतना काहे गुस्सा हो गए? हमें भी समय चाहिए। ये कांग्रेस इस लायक नहीं है जो देश में आएगा दोबारा। नरेंद्र सरेंडर हो ना हो, पर कांग्रेस को देश से नरेंद्र मोदी 2014 के बाद सरेंडर कर दिया। अब देश के अंदर कांग्रेस को कोई जनाधार नहीं बचा, कोई मुद्दा नहीं बचा। तो सेना का मुद्दा बनाओगे, देश को मुद्दा बनाओगे, नहीं चलेगी। तुम्हें मुद्दा है, जाके लड़ो, बिहार में मुद्दा बनाओ, बिहार के गरीबी पर, बेरोजगारी पर मुद्दा बनाओ। तुम देश को मुद्दा बनाओगे, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। अगले 50 साल कांग्रेस भूल जाए, और इन प्रवक्ता की वजह से कांग्रेस का सत्यानाश हो रहा है, राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस का सत्यानाश हो रहा है। कि बात तो हो रही थी नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत नीतियों पर कर आखिर उन्होंने किस दबाव में सीज फायर किया था, लेकिन ये भाव को ले गए भारत की सेना पे। मैं बार बार आपको कहा कि पाकिस्तान की गर्दन हमारी सेना के हाथ में था, लेकिन चलिए कोई नहीं, नई बात एक और जोड़ देते हैं। मध्य प्रदेश का बेशरम मंत्री और मध्य प्रदेश का बदतमीज मंत्री, दोनों ने, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो चाहे वो मंत्री हो, उसने भारत की बेटी सोफिया कुरैशी को लेकर क्या कहा? जो घटना आज बेंगलोर में घटी है उसकी निंदा करनी चाहिए। 1 मिनट रुकिए, क्योंकि दर्द का इलाज संभव नहीं है। आप भक्त बनिए, आप फैन बनिए, लेकिन इतने बड़े भी मत बनिए कि आप देश की बेटी का अपमान कर दो और आप चुप रहे। और एक और इंपॉर्टेंट बात, सेना का अपमान नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने अभी किया। सुनिए, तुमने क्या किया? व्योमिका सिंह की टिप्पणी में तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? जेल गई, वो जेल गया, क्या झूठ बोलते हो? मुझे मालूम है तिल मिला जाओगे, मुझे मालूम है तिल मिला जाओगे। हम अब तुम वही रहोगे ना, वही रहोगे, वही।
सर ये कांग्रेस वाले लोग बार बार नरेंद्र मोदी को सरेंडर सरेंडर कह रहे हैं। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, 48 घंटे देता हूं, जब हमारे सेना के जवानों के सर काटे गए थे सरेंडर कौन हुआ था? यासीन मलिक जब 7 रेस कोर्स में बैठा था सरेंडर कौन हुआ था? क्यों 93,000 को छोड़ा गया और अपने 54 नहीं छुड़ा पाए? सरेंडर कौन हुआ था? इसका जवाब कोई भी कांग्रेसी मुझे दे दे। 48 घंटे का मौका है, 48 घंटे का। मुझे शर्म है, मैं सवाल नहीं पूछूंगा। सेना ने गौरव दिखाया था 62 में, जूते नहीं थे लेकिन गौरव था हमारे पास ऊर्जा थी, हमारी भारतीय सेना थी जिसपे हमने कभी नहीं कहा कि सरेंडर। 62 में हमने कभी ना, मैं मानूंगा भी नहीं कोई कुछ कहे ना, 62 में कोई नहीं। हमारे पास जूते नहीं थे लेकिन सिगार के पैसे थे। सैम मानेकशॉ ने एक ही बात बोला था कि इंदिरा गांधी के लिए कि अली जुल्फिकार भुट्टो ने ये बोला था कि ही फूल्ड यू। सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को बोला था ये चीज, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे सर? सरेंडर वो तो देखा दोस्तों, ये हमारे देश में जो कांग्रेस पार्टी है 2014 के बाद से इनका 44 से जो 99 का सफर हुआ, ये 15 साल में थोड़ा बढ़े हैं। लेकिन भला हो उत्तर प्रदेश का, जहाँ पे खटाखट इनका चल गया, खटाखट के दबाव में आके पब्लिक ने इनको इतनी सीटें दे दी। विपक्ष का ऐसा ही रोल रहा, तो हमको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी अभी आने वाले समय में भी बहुत हावी हो सकती है और सरकार बदल सकती है। हमको लगता है कि मोदी जी की सरकार अभी हमको लगता सन 34 तक रहेगी और इसके आगे भी चल सकती है अगर ऐसा ही इनका रवैया रहा। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस के सलाहकार अच्छे आ जाएं और विपक्ष मजबूत हो, लेकिन जिस तरह के बयान कांग्रेसियों के द्वारा आते हैं जनता को सूट नहीं करते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे देश को अच्छे लोकतंत्र में एक अच्छा विपक्ष भी मिले और सरकार में भी बदलाव होना चाहिए। लेकिन सरकार ऐसे कैसे बदल सकती है जब इस तरह के बयान आएंगे, इस तरह के सलाहकार कांग्रेस को मिलेंगे कि वो अभिव्यक्ति की आजादी में ये भी भूल जाते हैं कि उनको देश हित में कोई बात नहीं कहनी चाहिए और वो पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। जो पाकिस्तान से आवाज नहीं आती वो आवाज अपने देश में विपक्ष के मुंह से सुनने को मिल जाती है। दोस्तों, विपक्ष को भगवान सद्बुद्धि दे। जय हिंद, जय भारत।